वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को संस्कृत के मैट्रिक का जो पहला लेसन है, पहला पाठ है, जिस पाठ का नाम मंगलम है, उस मंगलम का जो भी 5 श्लोक दिया हुआ है, उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन, उस श्लोक का अर्थ बताया जाएगा आप सब किसी को। तो देखिए यहाँ पे पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्पंपाविरेणु सतधर्माय दृष्टये। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ मैंने लिख दिया हुआ है। हे प्रभु, सत्य का मुख द्वार, यानी सत्य का जो मुख है, सत्य का जो द्वार है, वह सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर, हे पुष्ण, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अगला श्लोका है, अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोको धातु परसदान महिन्मान मात्मन। अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यतु वित्सोको धातु परसदान महिन्मात्मान मन। इसको पढ़ा जाएगा धातु प्रसदान महिन्मात्मान मान। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि अनुरण्यान, अणु जानते ही हैं, साइंस में पढ़ना है, अणु जो सूक्ष्मतम कण होता है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा है। प्रत्येक किसी के हृदय में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। और विद्वान लोग शोक रहित होकर, जो भी विद्वान होते हैं, वह शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, यानी उस परमात्मा को दर्शन करता है, तभी उसे मुक्ति मिलती है, अन्यथा उसे मुक्ति नहीं मिलती है। अगला श्लोका है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान एनाक्रमंत ऋषियो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका यह अर्थ यही होगा, सत्यमेव जयते, इसका सत्य ही जीतता है। तो सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को रास्ता प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। उसके बाद अगला श्लोका है, यथा नद्य अस्यन्द माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषमय पति दिव्यम। यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यह होगा, यथा मतलब जैसे होता है, जिस प्रकार होता है, और तथा मतलब वैसे, उसी प्रकार होता है। तो जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, कोई भी नदी होती है वह अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ जाती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अगला श्लोका क्या है? तो अगला श्लोका है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अयनाय। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अंधकार स्वरूप उस महान आत्मा को जानता हूँ, और उसी को जानकर विद्वान लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यानी महान आत्मा को ही जानकर कोई भी विद्वान होता है, कोई भी ऋषि मुनि होता है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना
मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आशा करता हूँ यह संस्कृत का श्लोक आप सब किसी को समझ में आया होगा।